आप में से पंढरपुर कितने लोग गए हैं? पंढरपुर कोई गया? पंढरपुर बहुत कम लोग गए हैं। एक बार प्रार्थना है आप सबसे, अन्य किसी तीर्थ में जाने का भाव बने ना, उसको एक बार मेरे कहने से थोड़ा सा स्थगित करके पंढरपुर जाइएगा और पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान का दर्शन कीजिएगा। देखो, शहर से मतलब मत रखना, गलियों से मतलब मत रखना, वहां के लोगों से मतलब मत रखना, आप तो पंढरीनाथ को देखने जाना। आप विश्वास करें, मैं वहां जाके फिर मुझको याद करोगे, हाँ महाराज जी ने सही कहा, यहाँ जरूर आना था। थोड़ी कथा बताऊं वहां की। पुंडलीक नाम का एक भक्त था, अपने माता पिता की बिल्कुल सेवा नहीं करता था। एक बार माता पिता ने कहा कि पुंडलीक हमको काशी जाना है, हमारी व्यवस्था कर दे। पुंडलीक बोला, भगवान ने पांव दिए, चल के चले जाओ, मुझसे क्या कह रहे हो कि व्यवस्था कर दे। माता पिता चले गए पैदल पैदल बेचारे काशी की ओर। कहां? महाराष्ट्र, शोलापुर के पास है, पुणे से आगे शोलापुर के बीच में पंढरपुर। वहां से पैदल पैदल काशी जा रहे थे। अब यहाँ पुंडलीक के मित्रगण आए और पुंडलीक से कहने लगे, मित्र पुंडलीक, हमने एक नया रथ खरीदा, चलो इससे घूमने चलते हैं। पुंडलीक बोला, कहाँ जाएंगे? बोले, काशी जाते हैं। पुंडलीक के मन में तो आया, मेरे माता पिता भी गए लेकिन वो पैदल गए, लेकिन अब मेरे सखा मेरे लिए रथ लेके आए तो मैं तो रथ से जाऊंगा। रथ से जाने लगा। रास्ते में उसको दिखाई दिया कि मेरे माता पिता पैदल पैदल जा रहे हैं, तो पुंडलीक ने चेहरा भी घुमा लिया, नहीं देखा उनकी ओर, चलता चला गया। प्रयाग जब पहुंचा, रात्रि में एक आश्रम में रुका था पुंडलीक, लेकिन माता पिता का भजन इतना था, माता पिता का तप इतना था कि पुंडलीक पर उसका प्रभाव होना ही था। पुंडलीक रात में सोया था, जैसे सुबह उठ करके रात्रि में उसको प्यास लगी तो पानी पीने के लिए अपने कक्ष से बाहर आया तो क्या देखता है? आश्रम के आंगन में 3 बूढ़ी माताएं और बड़ी कुरूपनी, मतलब उनको कोई देख नहीं सकता, ऐसा उनका स्वरूप, फुंसी फोड़े हो रहे हैं मुख पर, काला बिल्कुल अंग, और वो तीनों माताएं झाड़ू लगा रही हैं। पुंडलीक उनको देखने लगा, बोले इतना विचित्र स्वरूप क्यों है इनका? और देखते देखते क्या देखता है कि झाड़ू लगाते 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 उनका रूप निखरने लगा, वो सुंदर होने लगी, वो सुंदर बिल्कुल स्वच्छ उनका रंग हो गया, सारे फुंसी फोड़े गायब, और इतनी सुंदर कि पुंडलीक देखता रह गया। पुंडलीक समीप गया, बोले, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मैंने जो अभी देखा वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपने जब झाड़ू लगाना शुरू किया, आप अत्यंत कुरूपणी थी, क्षमा करना, पर आप इतनी सुंदर कैसे हो गए? आप तीनों कौन हैं? तीनों ने अपना परिचय दिया। बोले, ये यमुना है, मैं गंगा हूं, ये सरस्वती, हम तीनों का संगम है प्रयाग में। पूरे दिन लोग आकर के नहाते हैं, अपने पापों को, अपनी दूषितता को, अपने मैल को, अपनी गंदगी को हम में छोड़ जाते हैं। तो हम पवित्र होने के लिए इस आश्रम में आते हैं, और यहाँ आने वाले लोगों के माता पिता, लोगों के गुरुजन, लोगों के वैष्णव जन, भजन करने वाले संत जन, उनकी चरण रज जो है उसको अपने हाथों से बुहारते हैं। तो जब वो चरण रज उड़ करके हमारे अंग पर लगती है तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जितनी दूषितता लोग हम में छोड़ के गए वो सब दूर हो जाती है। पुंडलीक बोला, क्या ये वास्तव में सब? बोले, तुमने देखा अभी गंगा को भी अपने मैल दूर करने होते हैं तो वो गुरुजन, माता पिता, संत जन, इनके चरण रज को अपने से लगाती है। कहीं ना कहीं मेहतरानी बनकर के गंगा चली जाती है और जाकर के झाड़ू लगा के उस धूल से स्वयं नहा लेती है, तो वो पवित्र हो जाती है। पुंडलीक बोला, माता पिता गुरु के चरणों में इतनी पवित्रता होती है? बोला, हाँ। पुंडलीक का जीवन बदल गया। उसी समय गया दौड़ता हुआ रथ लेकर के, बीच रास्ते में एक पेड़ के नीचे माता पिता सोए थे, जाकर के रुदन करता हुआ उनके चरणों से लिपट गया, दोनों को अपने रथ में बिठाया और काशी की जगह दर्शन करा करके रथ से ही घर लेकर के गया, और जीवन पर्यंत संसार की किसी वस्तु को उसने कभी महत्वता दी ही नहीं। अपने माता पिता के चरणों को छोड़ के कभी नहीं गया। उसके इस भक्ति भाव से द्वारिकाधीश इतने प्रसन्न हो गए कि श्री डोंगरे जी महाराज कथा में कहते थे कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए, वैकुंठ से पहले द्वारिकाधीश पंढरपुर गए। बोले कि एक बार पुंडलीक को मैं दर्शन दे आऊं। और एक बात कहूं, भक्तों को ठाकुर जी दर्शन, हम जैसे भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन पुंडलीक जैसे भक्तों का दर्शन करने भगवान जाते हैं। भगवान पहुंच गए।
द्वार पर खड़े थे, पुंडलीक माता पिता के चरणों की सेवा कर रहा था। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो चंदन की सुगंधी आती है, नूपुरों की ध्वनि आती है, एक दिव्य तेज प्रकट होता है। पुंडलीक को चंदन की सुगंधी आने लगी तो पुंडलीक पैर दबाते दबाते बोला, ये कहां से सुगंधी आ रही है? जिस सुगंधी को लेने के लिए ब्रह्मा तरसते हैं, उस सुगंधी के लिए पुंडलीक नाक दबा रहा था। कहां से आ रही है सुगंधी? ये कहीं मेरे माता पिता को आएगी तो वो उठ जाएंगे। नूपुरों की ध्वनि आई, उन जिन नूपुरों की ध्वनि पर ब्रह्मादि देवता भी मोहित रहते हैं, उन नूपुरों की ध्वनि को सुन करके पुंडलीक अपने माता पिता के कान ढकने लगा, कहीं मेरे माता पिता के कान कहीं उनकी नींद ना खुल जाए। ठाकुर जी जैसे द्वार पर आए, सूर्य जैसा तेज प्रकट हो गया। पुंडलीक ने जाके पर्दा लगा दिया, पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग। भगवान बोले, पुंडलीक हम आए हैं। बोले कौन हम? बोले जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, साक्षात द्वारिकाधीश आए हैं तुम्हारे द्वार पर। क्यों आए हैं? तुमको दर्शन देने आए हैं। मैंने ऐसा क्या किया? बोले तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, उससे रीझ के आए हैं। बोले तुम्हारे दर्शन के लिए नहीं कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं। मेरी निष्ठा है, मेरे माता पिता हैं, इसलिए कर रहा हूं। द्वारिकाधीश बोले अच्छा, हमको बहुत प्रिय है तुम्हारा भाव, एक बार आके दर्शन तो कर जाओ मेरा। पुंडलीक बोला अभी मेरा नियम पूरा नहीं हुआ, मैं इतनी देर तो पैर दबाता ही हूं और आप उससे पहले आ गए हो, बिन बुलाए आ गए हो, मैंने तो बुलाया नहीं था। द्वारिकाधीश बोले हम तो आ गए पुंडलीक, अब तो दर्शन कर लो ना। पुंडलीक बोला ये और बला आ गई मेरे सिर पर। भगवान को देख के बोले, उसने कहा अच्छा आ गए हो तो एक काम करो, थोड़ी देर इंतजार करो। ईंट सरका दी ठाकुर जी के पास, लो इस पे बैठ जाओ थोड़ी देर। उस ईंट को देखा जैसे ही, लक्ष्मी ने आके हाथ पकड़ा, बोले इतना इतना आपका अपमान कर रहा है फिर भी यहीं खड़े हो? बोले नहीं, अब तो मैं पुंडलीक को दर्शन दिए बगैर जाऊंगा नहीं। और उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए और एक प्रतीक्षा के भाव में खड़े हो गए कि जब तक पुंडलीक की सेवा पूरी नहीं होगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा। और प्रकट हो गए हमारे पंढरपुर में श्री विठलनाथ। बोलो विठल भगवान की। तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, वो धर्म स्वरूप है, वो हमको कभी छोड़ के नहीं जाते। बस कृपा होने की देर है, वो प्रकट हो जाते हैं। ओ किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां, सूरज न था एकदम वो अजब शाम का, एकदम वो अजब शाम का जलवा दिखा दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, वो मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया, वो मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। तो धर्म एको ही निश्चल, सब छोड़ देते हैं लेकिन नाथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन हम नाथ को स्वीकार भी तो नहीं करते। उनको स्वीकार करें
तो सब सहज हो जाए, सब 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 इतना आसान हो जाए, लेकिन हम स्वीकार करने में भी डरते हैं। अब गलत हम भी नहीं है, हमको उसके आगे का पता नहीं है ना कि कैसा रहता है, क्या रहता है, ठाकुर जी स्वीकार कर ले तो व्यवस्था कैसी रहती है, आदि आदि हमको उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम लोग कतराते हैं। एक प्रकार से थोड़ा अविश्वास जैसा है। लेकिन भाई फ्लाइट में बैठते हो, दिल्ली तक उड़ान भरती है, लेकिन सो जाते हो रायपुर से उड़ते ही, क्यों? पायलट को तो देखा नहीं आपने, पायलट पर कैसे विश्वास हो जाता है? हमारा विश्वास है। ट्रेन में बैठते हो, दिल्ली तक ट्रेन जाती, रात में सो जाते हो, कैसे सो जाते हो? ट्रेन चालक को तो देखा नहीं आपने, फिर भी आपको विश्वास है। ठीक वैसे ही जैसे पायलट को बिना देखे उस पर विश्वास है, ट्रेन चालक को बिना देखे उस पर विश्वास है, ऐसे ठाकुर जी भले ही दिखे ना हो, विश्वास हम क्यों नहीं कर पाते? यहीं पर हमारा विश्वास क्यों डगमगा जाता है? यहां पर हम क्यों नहीं कर पाते जहां पर हमको करना ही चाहिए? मुझे तो कभी कभी दोष इसमें हमारा भी नहीं लगता, ठाकुर जी ही नहीं होने देते हैं। क्योंकि ठाकुर जी के पास में लिमिटेड होटल्स है ना, एक स्वर्ग है, एक नरक है, वैकुंठ है, तो भगवान को भी व्यवस्था देख के चलनी पड़ती है। बोले भाई ज्यादा वैकुंठ में भी जगह नहीं है, लेकिन हमको कोई रूम तो चाहिए नहीं है, कोनो ही दे दियो भले ही, लेकिन आएंगे तो हम आपके पास ही। हम भी भक्ति पथ लेके चल रहे हैं महाराज, जबरदस्ती ले जाएंगे लोगों ने, लेकिन आएंगे ठाकुर जी के पास ही। तो इस प्रकार बंधुओं सब चलायमान है।